स्टडी करेंगे एक पॉइंट के बारे में जिसका नाम है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर, इस पॉइंट को किसने राइट किया है? बेन जॉनसन ने। ठीक है, इसका जो पोएटर है वो बेन जॉनसन है। इसे वैसे बहुत सारी कृतियों को राइट किया है। ये +2 के अंदर जो पोएम लगती है उसके अकॉर्डिंग देखिए किसके बारे में। पहले जो पोएम है द नोबल नेचर, इसका जो मतलब क्या होता है? नोबल नेचर का अर्थ यहाँ पर एक उत्तम स्वभाव है। ठीक है, उत्तम स्वभाव। ये उत्तम स्वभाव किसका है? ये मनुष्य का। ठीक है ना, ये मनुष्य के बारे में कवि हमें बताता है। इसके अंदर देखिए मनुष्य के बारे में कवि जो बताता है हमें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो बेन जॉनसन है वो हमें कह रहे हैं कि सबसे पहले यदि मनुष्य कोई भी काम करता है, मनुष्य सबसे पहले जब कोई भी काम करता है, यदि वो काम किसी कारणवश पेंडिंग रह जाता है, किसी कारणों से यदि पेंडिंग रह जाता है, तो मनुष्य अपने आप को दोष नहीं देकर के समय को दोष देता है कि मेरे यदि मुझे इतना वक्त और मिल जाता तो मैं शायद सक्सेस हो जाता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। इस प्रकार की वो धारणा मन में डालता है। तो बेन जॉनसन ने यही बताया है। बेन जॉनसन ने बताया कि मनुष्य को यदि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, अपने को अपना जीवन उत्तम बनाना है, तो उसको समय की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उसने 2 एग्जांपल दिए, 2 एग्जांपल दिए इस पोएम के, जिसको अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर स्टेंजा है इट इज। ठीक है, इट इज नॉट ग्रोइंग, इट इज नॉट ग्रोइंग, ठीक है, लाइक ए ट्री। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ये फर्स्ट रो है। सेकंड थी कौन सी? सेकंड की बात करेंगे कि इन वर्क फिर कॉमा लगा करके फिर था डॉथ मैन बेटर बी, ये लो बेटर बी। और थर्ड रो थी इसके अंदर और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक, स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक और 300 ईयर, 300 ईयर। और फोर्थ रो थी इसकी टू फॉल ए लॉग, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई, एट लास्ट ड्राई बर्ड एंड शेयर, बर्ड एंड शेयर। इस स्टेंजा को आप बढ़िया तरीके से देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। कवि हमें कहना क्या चाहता है उसके बारे में बात करेंगे अपने। तो ये देखिए, अब देखिए क्या कहना चाहता है कवि। कवि की बात करते हैं अपने, तो कवि हमें कहना चाहता है कि जो इट इज नॉट ग्रोइंग, ग्रोइंग का अर्थ होता है बढ़ना या बड़ा होना, लाइक का अर्थ होता है समान, और ए ट्री एक वृक्ष, कि मनुष्य का एक वृक्ष के समान आकार में जो बड़ा होना। बलक, यहाँ पे बलक का अर्थ बिग है, बिग का अर्थ यहाँ पे बढ़ा दिया गया है कि मनुष्य का आकार के समान है। डॉट मेक मैन बेटर बी, कि यदि मनुष्य, बेटर का अर्थ होता है अच्छा या बहुत ज्यादा अच्छा, कि मनुष्य यदि एक वृक्ष के समान बड़ा होता है आकार में, तो ये जरूरी नहीं है कि एक वृक्ष के समान बड़ा होना ही मनुष्य बेटर कहलाता है। क्यों? क्योंकि और या स्टैंडिंग का होता है खड़ा रहना, लॉन्ग एंड ऑक है। कवि ने यहाँ पर कंपैरिजन की है एंड लॉन्ग की मनुष्य ह्यूमन के साथ। तो आप एक वृक्ष एंड ऑक को देख लो, एंड ऑक है वो 300 ईयर, वो 300 साल तक, ठीक है, 300 ईयर 300 साल तक क्या रहता है? खड़ा रहता है। लेकिन टू फॉल ए लॉग, लॉग फॉल का अर्थ होता है गिरना, फॉल का अर्थ गिरना होता है, और ये लॉग का अर्थ होता है लकड़ या लकड़ी के समान, ठीक है, या फिर लठ जिसको बोला जाता है, ठीक है, क्या एक लठ के समान एट लास्ट ड्राई, लास्ट के अंदर सूख जाता है। और बर्ड बिना पत्तियों के, बर्ड का अर्थ होता है बिना पत्तियों के,
विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के, एंड सियर का अर्थ होता है मुरझाना या सूख जाना। ओके, ये हो गया इसका मीनिंग्स। कभी कहना चाहता है कि यदि आप ये सोचते हो कि मनुष्य पेड़ के समान बड़ा होता है या उसके समान उसकी आयु ज्यादा होती है तो ज्यादा महान बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए एन ओक का जो वृक्ष है वो 300 साल तक खड़ा रहने के बावजूद भी उसकी यही स्थिति होती है कि लास्ट में वो गिर जाता है। कैसे कि लास्ट में वो मुरझा जाता है, बिना पत्तियों के हो जाता है, अंत के अंदर सूख करके एक लट बच जाता है जिसका अस्तित्व क्या है, मिट जाता है। लेकिन कभी भी कोई भी उससे क्या नहीं हो पाता है, इंप्रेस नहीं हो पाता है। वो अपने 300 साल जीवन में जीवित रहने के बाद में भी कोई बेस्ट वर्क है नहीं कर सकता, ठीक है, या नहीं कर पाता है। ये इसका क्या है कि फर्स्ट स्टेंजा है। दूसरा ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। कवि ये कहता है कि आप इमेजिन एक एन ऑक, एक वृक्ष ले लो, ठीक है, एन ऑक जो बलूत का जो वृक्ष होता है, ये लो, ये मैंने बना दिया क्या, ये 300 साल तक क्या है, खड़ा रहता है। तो लास्ट के अंदर इसकी पत्तियां हैं, ये गिर जाती है, ये स्वयं मुरझा जाता है, और लास्ट के अंदर अंतिम भाग में सिर्फ ओनली एक क्या है, लट, एक लोग रहता है इसका खड़ा, और ये भी अंत के अंदर टूट जाता है, गिर जाता है, और इसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से ये बनते हैं कि बताइए 300 साल तक कौन जीवित रहता है, तो एन ओक रहता है। 300 साल तक एन ओक जीवित रहता है, और उसके बाद के अंदर यदि बात करें कि 300 साल तक यदि एन ओक जीवित रहता है, तो बताइए कि क्वेश्चन बनता है कि एन ओक की अंत में स्थिति कैसी होती है, जब वो मरता है तब उसकी अंत के अंदर स्थिति कैसी होती है। तो उसकी स्थिति कैसी होती है, एज ए लॉग होती है, ड्राई होती है, बाल्ड होती है, और शीयर होती है, अर्थात मुरझा जाता है, विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के रह जाता है। इस प्रकार की क्या होती है, एन ओक की सिचुएशन होती है। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा बनता है उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे, वो देखिएगा। नेक्स्ट स्टेंजा था अपना, भी अपने एक स्टेंजे की बात करें। नेक्स्ट स्टेंजा जो एक लिली से दिया गया है, ठीक है ना, किससे दिया गया है, लिली से दिया गया है। देखिए कैसे कभी हमें इस स्टेंजे के अंदर एक लिली के बारे में बताते हैं। लिली के बारे में कैसे बताते हैं वो मैं आपको बात के अंदर बता दूंगा। पहले मैं स्टेंजा को राइट कर देता हूं। स्टेंजा बोलता है कि भी ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली ऑफ ए डे, कि जो लिली होता है वो एक दिन का होता है, ठीक है, और इज फेरियर इन मे, ठीक है, इज फेरियर इन फार, ठीक है, फेरियर, और उसके बाद के अंदर क्या था, फार इन मे, मे का अर्थ यहाँ पे मे से लिया गया है। ऑल्दो यू ट्री इट फॉल, ऑल्दो इट फॉल, ये भी गिर जाता है, एंड डाई दैट नाइट, एंड डाई दैट नाइट। और इसका थर्ड तो हो गया, फोर्थ जो रो है उसके बारे के अंदर पढ़ते हैं कि इट वॉज द प्लैनेट, इट वॉज द प्लांट, ठीक है, प्लांट का मतलब पौधा, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का जो ये पुष्प है वो क्या कहता है कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस क्या था, वी जस्ट ब्यूटीज सी, वी जस्ट ब्यूटीज सी, वी जस्ट ब्यूटीज सी। अंतिम रो थी इसकी, आई होप याद आया होगा कि एंड लगा करके जो बोलते हैं कि एंड इन शॉर्ट मेजर्स, एंड इन, और क्या था, शॉर्ट मेजर्स, और क्या था, शॉर्ट मेजर्स बोल सकते हैं कि छोटा जो कम जो समय होता है उसके अंदर क्या था, शॉर्ट मेजर्स, लाइफ में परफेक्ट बी, लाइफ में परफेक्ट बी,
ये देखिए, कवि कहना क्या चाहता है इसके बारे में देखिए। कवि कहना चाहता है कि एक लिली, ठीक है, एक लिली जो कुमुदिनी का जो क्या है वृक्ष होता है या पुष्प होता है, ये वैसे तो पुष्प है, कुमुदिनी का जो पुष्प है वो एक ही दिन तक क्या रहता है, जीवित रहता है। यहाँ पे लाइव दिया गया है, एक ही दिन तक उसका सर्वाइवल होता है, जीवन होता है। इज फेरियर, फेरियर का अर्थ होता है सुंदर, जो क्या है फा इन मई, मई के महीने के अंदर काफी अत्यधिक क्या है सुंदर दिखाई देता है। ऑल्दो यद्यपि इट फॉल, ये भी अर्थ के अंदर क्या है गिरता है, और एंड डाई और मर जाता है उसी रात्रि को, जब मतलब मान लो जिस दिन इसका जन्म होता है उसी दिन ये क्या मर जाता है। इट वॉज द प्लांट, ये जो पौधा है या ठीक है, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इस पौधे को क्या है प्रकाश का पुष्प है और प्रकाश का पौधा कहा गया है। इट स्मॉल प्रोपोर्शन, इस छोटे से समय के अंदर वी जस्ट ब्यूटी सी, हम इसकी सुंदरता को देख सकते हैं। ब्यूटीज का अर्थ यहाँ पे सुंदर या सुंदरता दिया गया है, सी का अर्थ यहाँ पे क्या है देखना है, और प्रोपोर्शन का अर्थ होता है बहुत ही क्या है कम समय, जिसको बोला जा सकता है आकार या फिर क्या है अनुपात, ठीक है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और बहुत जो इसका अर्थ अवधि होता है, मेजर्स का अर्थ अवधि या नाप होता है, लाइफ जीवन में परफेक्ट भी के छोटे से समय के अंदर लिली क्या कर देती है अपने जीवन काल को सफल कर देती है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जब बात आती है एक जीवन के ऊपर, तो देखिए लिली का जो टाइम पीरियड है वो 1 डे का होता है, लेकिन वो भी उसकी जो हालत है वो भी किसके समान होती है, एनोक के समान, एक बलूत के वृक्ष के समान होती है। लेकिन ये मई के महीने में खिलती है, बस उसी जिस दिन इसका जन्म होता है खिलते या ये पुष्प खिलता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ये भी जल जाता है, गिर जाता है। लेकिन इसको सूर्य का प्रकाश का एक पौधा या पुष्प कहा गया है, और अपने कम इतने समय अनुपात के अंदर हम इसकी सुंदरता को देख सकते हैं। ये लोगों को इंप्रेस करती है क्योंकि ये खिलती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है, और इस छोटे से जीवन के अंदर अपना जीवन क्या है सर्वशक्तिमान बना लेती है। अब देखो इसका मैं अनुवाद है वो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। इसके अंदर कुमुदिनी की बात करते हैं, सबसे पहले इस बात कर लेते हैं अपने किस वृक्ष की, अपने बात करते हैं यहाँ पर वृक्ष को अपने ड्रॉ करते हैं एन ओक को। ये लो, ये एन ओक इमेजन है, ठीक है, ये इसकी क्या है लीव्स है, पत्तियां बनाई गई है एन ओक की, ये एन ओक की पत्तियां बनाई गई है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया एक लिली का एक पुष्प बना दिया, ये एक लिली का क्या है पुष्प है, ये लो। अब देखिए क्या कहना चाहता है कि अभी एन ओक है वो 300 ईयर्स तक क्या है लाइव रहता है, जीवित रहता है, इसका जीवन होता है। लास्ट में ये ड्राई हो जाता है और डाइड भी हो जाता है और शेयर मुरझा करके मर जाता है। लेकिन इसी की स्थिति इसकी जब डे की बात करेंगे, इसकी जब डे की बात करेंगे तो इसका जो डे है ओनली 1 डे होता है, अभी एक ही दिन इसका जन्म होता है, और दैट नाइट उसी रात्रि को उसका क्या है डाई मर भी जाता है या मुरझा जाता है। लेकिन ये लोगों को क्या करते हैं, जो लिली है ये वैसे व्हाइट कलर की बताई गई है, ये जो व्हाइट कलर की जो ये लिली है ये लोगों को क्या है इंप्रेस करती है भाई, ठीक है ना, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्टिव करती है, और अपने जीवन को क्या बना देती है सफल बना देती है। इसमें क्वेश्चन ये आएंगे, बताइए कि कवि ने किस प्रकार के दो सिंबलाइज को यहाँ पे चिन्हित किया है। तो उसमें एक तो है एन ऑक, ठीक है, एक तो है इसके अंदर एन ऑक, और दूसरा कौन सा है एन लिली है, ठीक है। सबसे बेस्ट कौन मानना है, कवि ने बोला है कि अपने इंसान का उत्तम स्वभाव मानने के लिए मनुष्य का स्वभाव किसके समान होना चाहिए, लिली के समान होना चाहिए, जो इतने कम समय के अंदर इतना महान कार्य कर देती है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि लिली की विशेषताएं बताइए आप, जैसे क्वालिटीज किसकी लिली की या फिर क्वालिटीज किसकी एन ऑफ एन ऑक की। तो एक को क्या करना पड़ता है, इसके क्वेश्चन है जो 20 से 25 शब्द सीमा के होते हैं वो अपने को राइट करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच गाइस।